वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। भारत के शॉपिंग मॉल्स में बने हुए सिनेमा हॉल्स में आज मैं आपको ले जाने जा रही हूँ। तो पहले हम सिनेमा हॉल में जाने के लिए शॉपिंग मॉल में एंट्री लेते हैं और कुछ दिखाती हूँ आपको भारत के शॉपिंग मॉल किस तरीके से बने हुए होते हैं। भारत के किसी भी शॉपिंग मॉल में जब हम आते हैं तो बेसमेंट के भी नीचे के बेसमेंट में इस तरीके की चार्जिंग के लिए व्यवस्था की जाती है। इस शॉपिंग मॉल में ही 50 प्लस जो है बैटरी ऑपरेटेड कार को चार्ज करने के एरियाज़ बनाए हुए हैं। सामने लेडीज़ के लिए स्पेशल पार्किंग बनी हुई है और उसके अलावा बहुत बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। फिर इसके ऊपर मॉल है। तो चलिए अब चलते हैं मॉल के अंदर। नमस्ते। बैग ओके। मॉल में जैसे ही हम एंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले हमें नमस्कार करके स्वागत किया जाता है और उसके बाद लिफ्ट में हमें ऊपर ले जाने नीचे ले जाने के लिए कोई ना कोई सहायक वहाँ पर रहता है। जैसे कि आपने देखा इसमें एक सहायिका थी। तो यहाँ भारत में फ़ीमेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे रोज़गार आजकल कर रही हैं। और अब मैं मॉल के एक बीच के हिस्से में हूँ। काफ़ी बड़ा मॉल है, आप देख सकते हैं। मॉल में ही बैठकर अगर फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, कुछ ऑफिस का काम करना है तो भी अरेंजमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। मैप पूरे लगे होते हैं कि किस फ्लोर पर वैसी जगह हम कहाँ पर ले सकते हैं। मॉल में आकर एक ही छत के नीचे कई तरीके का सामान हम ले सकते हैं। भारत की सर्दी गर्मी से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है और यहाँ पर बहुत तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं। ये हिस्सा उसी के लिए बनाया गया है और यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम एंजॉय भी कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। अब मैं आपको इस मॉल की नीचे की मंजिल का एक ऐसा हिस्सा दिखाऊंगी जहाँ पर हम वैसे कपड़े और सामान, टॉयज़, किचन का सामान कुछ भी उसमें रख सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। वहाँ से कोई भी ज़रूरतमंद उन चीज़ों को बिना किसी को बताए, बिना किसी का रज़ामंदी लिए वहाँ से ले जा भी सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इस मॉल के ओनर्स, ऑर्गेनाइज़र्स ने जो ये किया है। तो देखिए बिल्कुल सामने कितना खूबसूरती से उस हिस्से को इन्होंने सजा के रखा है कि जहाँ पर वो सामान जो हमारे काम का नहीं वो किसी दूसरे के काम आ सकता है। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलती हूँ।
भारत में अधिकतर मॉल के बाहर ही इस तरीके की ओपन शॉप्स लगाई जाती हैं जिसमें भारत के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या घर में काम करके कुछ चीज़ें ऐसी बनाने वाले जो बेची जा सकती हैं उनके लिए जगह फिक्स की जाती है और यहाँ से हम भारत की कलाकृतियाँ, हाथ से बना हुआ सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि मॉल के अंदर तो भारत के ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड का सामान ही मिलेगा, तो इस वाली शॉपिंग का एक अपना ही मज़ा है और ये खुले में होती है तो हम फ्रेश एयर भी ले सकते हैं और रात हो जाए तो तारों की छाँव में ये शॉपिंग करने का आनंद कुछ और ही आता है। अब मैं वापस मॉल के अंदर आ गई हूँ। अगर कुछ खाना पीना हो उसके लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर होती है और प्रॉपर फूड कोर्ट भी बने होते हैं जहाँ एक ही एरिया में बहुत तरीके के कुजीन और अलग अलग टेस्ट के खाने हम खा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई हूँ उसी सिलसिले में आपके साथ ये वीडियो भी बनाकर शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ इस मॉल में मूवी देखने के लिए और भारत में सभी मॉल्स में सिनेमा हॉल टॉप फ्लोर पर होते हैं। और अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ भास्कर का और भास्कर अब मुझे मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर, तो मुझे आपको भारत के सिनेमा हॉल कैसे होते हैं वो भी दिखाना है, तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए हम एंट्री लेते हैं आपकी बिना टिकट और अपने टिकट हमने जो ऑनलाइन बुक किए हैं वो चेक करा लेते हैं। इस सिनेमा हॉल में अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक करा के नहीं आए हैं तो ये वाले काउंटर्स हैं, यहाँ पर हम यहाँ आकर भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और कुछ सिनेमा हॉल्स में ये टिकट काउंटर सिनेमा हॉल के बिल्कुल बाहर ही होता है। ये पूरा एरिया खाने के लिए बना है जहाँ पर अलग अलग तरीके की चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स मिलते हैं और बैठने के लिए बहुत बड़ा एरिया इन्होंने बनाया है ताकि आराम से यहाँ बैठकर हम खा सकें। जब तक मूवी में जाने के लिए टाइम है यहाँ पूरा हम घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीने का पानी यहाँ लगा हुआ होता है और उसके अलावा एक ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग से है। यहाँ पर स्नैक्स की वैरायटी डिफरेंट होती है। ये अंदर सारे ऑडीज़ बने हुए हैं, जिस ऑडी में जो मूवी है उसका पोस्टर बाहर बना होता है, वैसे टिकट पर भी वो मेंशन होता है। 4DX वगैरह 3D ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है अब इंडिया में। 3D एक होता है जिसको त्रिआयामी बोलते हैं, वो मोशन कैप्चर से उसको बनाया जाता है। और 4DX में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं वो होती है हवा, पानी, स्मेल
और उस तरीके की फ़िल्में वहाँ देखने का ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें ये चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं और इस तरीके की पूरी लाइनें हैं जिसमें कि अलग-अलग ऑडी बने हुए हैं। भारत में शॉपिंग हॉल में जो सिनेमा हॉल बने हुए होते हैं उसमें एक ही हॉल के अंदर बहुत सारे ऑडी होते हैं और उसमें बहुत सारे अलग-अलग फ़िल्मों के अलग-अलग शो लगे होते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम उनको देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक थिएटर बना हुआ है। इसमें कुछ सीटें बच्चों के हिसाब से छोटी बनाई जाती हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऑडी अंदर से, जिसमें कि हम मूवी देखने आए हुए हैं। तो अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ इतना रश है और बाहर अभी खाली हो चुका था, क्योंकि अब सभी ऑडियंस अपनी अपनी सीट लेने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए एक बार कि भारत के शॉपिंग हॉल्स में बने हुए सिनेमा हॉल का ऑडी किस तरीके का होता है। तो हमने जो फ़िल्म देखी है वो थी एक ऑर्डिनरी 2D, और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरे ऑडी में जाकर, जो अभी बिल्कुल खाली है। एंट्री वहाँ स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन हम अंदर आ चुके हैं। हमें किसी ने रोका नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ की टिकट है। मैं यहाँ आपको पहले इसलिए ले आई हूँ ताकि मैं आराम से आपको यहाँ की रिक्लाइनिंग सीट के बारे में दिखा सकूँ। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोशिश करती हूँ कि भारत की ऐसी ही कुछ खास चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो भी हमारे चैनल को देखते हैं उनको ये चीज़ें भी हमें दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए बिल्कुल खाली है पूरा अभी ऑडी, और भास्कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया है। लेकिन मैं समय का फ़ायदा उठाऊंगी, आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगी और आपको वो सीट दिखाऊंगी। तो मैं भास्कर को अपना बैग पकड़ा देती हूँ और चलती हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि वो स्पेशल सीट ऊपर की एक लाइन या 2 लाइन में ही होती है और इसका टिकट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं आपको ये पूरी सीट किस तरीके से वर्क करती है अभी दिखाती हूँ। मैंने आज आपको भारत के शॉपिंग हॉल के बारे में दिखाया, बताया, और यहाँ पर बने सिनेमा हॉल्स के बारे में, उनके अंदर लगी हुई स्पेशल सीट्स के बारे में दिखाया और समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। अब यहाँ पर और लोगों की और ऑडियंस की एंट्री स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगी। आप इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब इस सीट को मैं ऑन ऑफ करके आपको 2-3 बार दिखा चुकी हूँ।
अब मैं यहाँ से अपना बैग उठाती हूँ और अपनी ख़रीदी हुई सीट पर जाकर आराम से बैठ जाती हूँ। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं भास्कर के साथ अपनी मूवी को एंजॉय करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मेरी कौन सी है? उधर वाली। ओके।